A very warm welcome, traders. This is Shivang here. I hope you all are doing fine, and I hope that you all made money today. And what a fantastic rally today in the markets. Nifty closed about 2% higher, and Bank Nifty around 4% higher, which is great, good news for the bulls. And bears were slaughtered in this market. So now what we can expect tomorrow and what happened today, let's discuss in detail. सो क्लियरली हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को वापस रीगेन कर चुका है, और अगर हमें एक डिप मिलती है इस ट्रेंड लाइन तक, जो ये रेड ट्रेंड लाइन मैंने आपके लिए बना रखी है, तो हम यहाँ पे वापस बुलिश जा सकते हैं. बट वो हुआ नहीं. मार्केट ओपन गैप अप और उसके बाद कंटिन्यूसली इट रैलीड अपवर्ड्स. नाउ आई ऑलवेज डिस्कस टेक्निकल्स बिफोर द एफएनओ डेटा. उसका रीज़न क्या है? सी, एफएनओ डेटा जो है वो विद इन आवर्स चेंज हो सकता है, बट जो चार्ट पे हमें दिखाई दे रहा है उसे चेंज होने में टाइम लगेगा. ऑलराइट, सो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है कि जो टेक्निकल्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू एफएनओ डेटा. बट कल एफएनओ डेटा और टेक्निकल्स दोनों ही हमें ये बोल रहे थे कि शॉर्ट जाने का कोई चांस ही नहीं है, और मार्केट इज़ बाय ऑन डिप्स, और अभी मार्केट ने बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है. बट ऑन द टेक्निकल फ्रंट ये एक जो पर्पल ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है. उसका रीज़न है कि ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे सेकेंड टाइम इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लिया था और बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव एक बियरिश मूव मिला था हमें. थर्ड टाइम इट विल बी टेस्टिंग टुमारो और द डे आफ्टर टुमारो. सो वी हैव टू बी केयरफुल, और ये लेवल निकल के आएगा 18,150 के अराउंड, जहाँ पे ये ट्रेंड लाइन आई थिंक टच होगी. और वीकली चार्ट्स के अकॉर्डिंग भी ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. सो गोइंग अहेड मैं आपसे यही कहूँगा कि फोमो ना लें और वेट करें. मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है, कल हल्का सा रिजेक्शन लेके एक इनसाइडर बार बनाता है और उसके बाद परसों या ऑन फ्राइडे यहाँ से हायर निकलता है, बिकॉज यू सी यहाँ पे कंसोलिडेशन होना ज़रूरी है. इस ट्रेंड लाइन का एक प्रॉपर ब्रेकआउट मिलने के लिए एक कंसोलिडेशन होना ज़रूरी है अभी. और उसका रीज़न क्यों है? क्योंकि कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन ना बने, उसके लिए ज़रूरी होता है कि मार्केट वहाँ पे रुके. लाइक मार्केट अभी यहाँ से आया, यहाँ पे कुछ दिन हॉल्ट करे, 1-2 दिन या 2-3 दिन. जितना हॉल्ट करेगा उतना हमारे लिए बेटर होगा ऑप्शन बायर्स के लिए. और जिस दिन इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिले, गो लॉन्ग, और नहीं तो इसके रीटेस्ट पे हम जा सकते हैं लॉन्ग. ठीक है, बट इसका ब्रेकआउट एक ही कैंडल में मिलना, आई डोंट थिंक कि इट विल बी अ गुड थिंग फॉर द मार्केट, फॉर द बुल्स. सो बेटर यही होगा कि मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम हॉल्ट करे, कंसोलिडेशन करे, और उसके बाद एक ब्रेकआउट हमें मिले. सो अभी टेक्निकल फ्रंट पे आई थिंक मार्केट 1-2 दिन या तो कंसोलिडेशन करना चाहिए, एक इनसाइडर बार बनाए डेली चार्ट्स पे, और उसके बाद एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिले. ऑलराइट, सो यू हैव टू बी कॉशियस एज एन ऑप्शन बायर. दूसरा, पुट ओवरनाइट कैरी करना इज़ टू रिस्की, बिकॉज विक्स कंटिन्यूसली फॉल हो रही है. मैंने पिछली बार भी यही कहा था पिछले वीडियो में मेरे, कि जो अगर आप मार्केट में शॉर्ट जाना चाहते हैं इंट्राडे स्कैल्पिंग के लिए, इट इज़ ओके, इट इज़ फाइन. बट ओवरनाइट कोई भी शॉर्ट पोजीशन या पुट कैरी करना, इट्स डेंजरस, बिकॉज आपको उसमें बहुत ज़्यादा डिके मिलेगा. एंड आई थिंक कि मेरा एनालिसिस आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. नाउ ऑन द आवरली चार्ट, we went long over here when the Nifty touched 17,930. हम यहाँ पे लॉन्ग गए थे, और उसके बाद हमें अच्छा खासा मोमेंटम मिला, बिकॉज फोमो में ट्रेड करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया. ऑलराइट, and you have to be cautious if you are trading in FOMO. or suppose if anybody would have gone long here at this point, उसके stop loss hit हो गए होंगे. हमने वहाँ एंट्री ली जहाँ पे everybody would have placed their stop losses. all right, so good thing, a good market for us. and बैंक निफ्टी पे देखते हैं एक बार चल के कि बैंक निफ्टी का क्या परफॉर्मेंस था. बैंक निफ्टी ने अपनी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, एंड दिस ट्रेंड लाइन इज, लेट मी शो यू ऑन द डेली चार्ट्स. यस, यू कैन सी कि बैंक निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे दिया है, बट वी विल वेट फॉर द रीटेस्ट टू हैपन,
और वी कैन वेट कि यहाँ पे एक इनसाइडर बार बने और उस इनसाइडर बार का ब्रेकआउट हमें देखने को मिले, उसके बाद वी कैन गो लॉन्ग, बिकॉज गोइंग ब्लाइंडली लॉन्ग इन दिस मार्केट इट्स नॉट ए गुड आइडिया, बिकॉज आप करेक्ट होंगे, देखो मार्केट में करेक्ट होना या गलत होना इट्स अ होल डिफरेंट थिंग। मैं यहाँ पे आपको बोल सकता था कि निफ्टी का बैंक निफ्टी का टारगेट है 39,000, बट क्या वो मूव मैंने ट्रेड किया? नहीं। ओके, सो दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग कि करेक्ट होना और एकदम प्रॉफिटेबल होना, ये दोनों ही चीज़ें अलग हैं। करेक्ट हर कोई हो सकता है इस मार्केट में, बट प्रॉफिटेबल होना इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। आप पुल बैक में लॉन्ग नहीं जाएंगे, ठीक है, आप यहाँ पे लॉन्ग जाएंगे, फिर पुल बैक आएगा, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, मार्केट आपको बाहर फेंकेगा, फिर मार्केट ऊपर निकलेगा एंड ऑल यू विल हैव इज रिग्रेट। सो उससे बेटर है वी विल वेट फॉर ए पुल बैक और फॉर ए कंसोलिडेशन। उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा, तब हम लॉन्ग वापस जाएंगे, ऐसे ही अप मूव के लिए जो हमें पिछले 2 दिन में जो देखने को मिला है, ऐसा ही एक अच्छा इम्पल्सिव अप मूव देखने को मिलेगा, बट उसके लिए कंसोलिडेशन होना इज नेसेसरी। ऑन ए डेली चार्ट निफ्टी ने भी इस कैंडल से इनसाइडर बार ब्रेकआउट दिया था, सो देयर वाज नो पॉइंट इन गोइंग शॉर्ट और अच्छा खासा अप मूव हमें देखने को मिला। ठीक है, HDFC बैंक, व्हाट ए कैंडल ऑन ए डेली चार्ट, लुक एट दिस, बहुत अच्छी कैंडल। इनफैक्ट यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया था, जो इसके प्रीवियस रिजेक्शन जोन थे वहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया था, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। एंड आई थिंक कि अगर इसको रेजिस्टेंस वापस और लेना है तो कल तक फिर वापस एक बार ये टेस्ट कर सकता है इसके कल के हाई, आज के हाइस को। ऑल राइट, एंड लुकिंग एट दी SGX निफ्टी, SGX इज ट्रेडिंग एट 18,163। अगर आपने शॉर्ट्स कैरी किए हैं तो मेरा सजेशन ये था कि आस्क योर सेल्फ कि ऐसे अप मूव वाले मार्केट में वाई डिड यू कैरी शॉर्ट्स ओवरनाइट, बिकॉज यू कैन सी कि SGX इज़ रोरिंग, और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि कल हमें 18,150 देखने को मिल सकता है, बट वहाँ से एक रिजेक्शन आई थिंक होगा जो कि ये इस निफ्टी की ट्रेंड लाइन पे अपसाइड आ रहा है। तो दिस इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन ऑफ दिस फॉर दिस मार्केट, बिकॉज अगर ये निकलती है तो ये कंसोलिडेशन पूरा ब्रेकआउट होगा और उसके बाद नए हाइस की तरफ वी विल बी गोइंग, बट ये ट्रेंड लाइन का निकलना अभी ज़रूरी है। ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले, फिर इस लोअर ट्रेंड लाइन को फिर से टेस्ट करे और फिर एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिले। सो कल और परसों आई थिंक यू शुड बी कॉशियस, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन होगा 1-2 दिन मार्केट में, और उसके बाद ही हमें फ्रेश एक अप मूव देखने को मिलेगा। लेट्स डिस्कस दी FNO डेटा, दिस इज ऑल दी टेक्निकल पार्ट, और FNO डेटा डिस्कस करते हैं कि कल का FNO डेटा क्या है। सो दिस इज दी FNO डेटा फॉर टुमारो एंड दिस इज दी समरी। क्लियरली क्लाइंट्स हैव गॉन बेयरिश, FIIs have gone bullish, pros have gone mixed to bullish I guess, और DIIs गए हैं हमारे bullish। अब ये तो हमारी समरी हो गई। नेट बेसिस पे देखते हैं क्या क्या पोजीशंस हैं हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स के पास, और उसके हिसाब से क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है, वी विल सी दैट। ओके, सो इंडेक्स फ्यूचर में कल तक क्लाइंट्स के पास 2700 लॉन्ग्स थे, आज वो नेट बेसिस पे शॉर्ट में आ गए हैं, विच इज़ अ गुड साइन फॉर द मार्केट्स। FIIs ने लॉन्ग्स आज और ऐड किए हैं, शॉर्ट्स भी क्लोज किए हैं, और अब वो 77,000 लॉन्ग्स में आ चुके हैं, अगेन अ वेरी बुलिश डेटा। प्रोज ने ज़्यादा कुछ एक्शन किया नहीं, बट उनके शॉर्ट्स क्लोज ज़्यादा हुए हैं एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग्स, तो वो अब 3000 नेट बेसिस पे शॉर्ट में है। सो ओवरऑल प्रोज न्यूट्रल हैं, और इस डेटा में सिर्फ FIIs बहुत ज़्यादा बुलिश हैं और FIIs के पास अच्छी खासी क्वांटिटी है। सो क्लियरली लुक्स लाइक कि FIIs का इनफ्लो मार्केट में बढ़ने वाला है, जो कि हमें कैश डेटा में दिख रहा है। इंडेक्स कॉल के डेटा पे चलते हैं, तो कल तक क्लाइंट्स के पास 1,23,000 नेट बेसिस पे कॉल शॉर्ट थे। ऑलराइट, आज 14,000 लॉन्ग आ गए हैं, तो उन्होंने अच्छे खासे कॉल्स ऐड किए हैं, क्लाइंट्स ने, रिटेलर्स ने अच्छी खासी कॉल्स जो हैं वो ऐड की हैं। FIIs ने भी आज अच्छी खासी कॉल्स ऐड करी हैं, और 1,15,000 नेट बेसिस पे कॉल लॉन्ग में आ गए हैं। जो एक ऑपोजिट डेटा है वो है प्रोज का, जो कि प्रोज कल तक लॉन्ग थे 34,000 कॉल्स में, आज वो नेट बेसिस पे 1,31,000 शॉर्ट में आ गए। सो क्लियरली कॉल राइटिंग ऊपर के लेवल्स पे प्रोज करके बैठे हैं, और ये डेटा मिक्स्ड है।
बट आई विल प्रेफर दिस टू बी ऑन ए बुलिश साइड, बिकॉज प्रोज की मैंटेलिटी जनरली ये देखी जाती है कि लाइक अभी मार्केट 18,000 पे है, तो वो 18,400 300 की कॉल भी शॉर्ट कर देंगे, और उसमें जितना भी प्रीमियम होगा थोड़ा बड़ा उसको भी दे विल ईट दैट, दे विल इरोड दैट प्रीमियम। और जनरली रिटेलर्स OTM कॉल्स में जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ ऑब्जर्व करने वाली होती है कि रिटेलर्स जो हैं वो आउट ऑफ द मनी कॉल्स में बैठते हैं, और उन्हीं कॉल्स को शॉर्ट कौन करते हैं, प्रोज। तो FIIs इन द मनी कॉल्स में बैठते हैं। तो क्लियरली कहीं ना कहीं ये डेटा भी मैं बुलिश ही लेके चल रहा हूँ। इंडेक्स पुट के डेटा पे आते हैं, तो दिस इज़ दी रॉन्ग कलर कोडिंग, ये रेड होना चाहिए था। एंड फाइनली रिटेलर्स जो हैं इंडेक्स पुट में लॉन्ग में आ गए हैं नेट बेसिस पे, मतलब नेट बेसिस पे अब पुट राइटिंग रिटेलर्स की बिल्कुल भी नहीं है, वो पुट्स में लॉन्ग में है। और FIIs जो हैं उन्होंने अपनी पुट्स जो हैं वो थोड़ी सी बढ़ाई हैं आज, इनफैक्ट अच्छी खासी बढ़ाई हैं, और शॉर्ट्स भी ऐड किए हैं। सो प्रोज जो हैं अब वो नेट बेसिस पे FIIs जो हैं वो 1,12,556 इंडेक्स पुट में लॉन्ग है, मतलब पुट्स इतनी उनके पास हैं। प्रोज जो है वो पुट राइटिंग अपनी जो है वो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में करके गए हैं, और नीचे के लेवल्स पे जो सपोर्ट हैं वो पुट प्रोज ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। और 2,22,000 पुट राइटिंग इट्स नॉट ए स्मॉल नंबर फॉर प्रोज, और ये बहुत अच्छा सपोर्ट मार्केट को देने वाला है। बट लुकिंग एट दिस डेटा, ये जो एक मिक्स डेटा निकल के आ रहा है, आई समवॉट फील कि या तो मार्केट बहुत वायलेंटली बोथ साइड के मूव्स देगा, या मार्केट बिल्कुल साइडवेज चला जाएगा, है ना। अब दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो ऐसा हो सकता है कि हम बहुत अच्छा गैप अप खुले, थोड़ा सा अप मूव दें, वहाँ से वापस नीचे आ जाएं, फिर वापस ऊपर चले जाएं और यहाँ पे कंसोलिडेशन करने लग जाएं। ये एक पॉसिबिलिटी ये होती है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट फ्लैट खुलता है, नीचे आता है, वहाँ पे कंसोलिडेशन करने लग जाता है, फिर वापस वहीं आके क्लोज हो जाता है जहाँ पे वो ओपन हुआ था, दैट मीन्स फ्लैट। सो ये दो पॉसिबिलिटीज़ मेरे को कहीं ना कहीं मार्केट में दिखाई दे रही है, और साइडवेज मार्केट डेफिनेटली जाने वाला है, बिकॉज प्रोज की कॉल राइटिंग भी है और प्रोज की पुट राइटिंग भी अच्छी खासी है। सो यू हैव टू बी कॉशियस एज एन ऑप्शन बायर, बिकॉज ऑप्शन बायर सबसे ज़्यादा पैसा कब गंवाते हैं, जब मार्केट कंसोलिडेशन में जाता है, डिके में उनका सबसे ज़्यादा पैसा जाता है। सो यू विल हैव टू बी कॉशियस। सेकेंड थिंग, स्टॉक फ्यूचर्स में रिटेलर्स ऐड कर रहे हैं शॉर्ट्स, स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट्स, वहीं FIIs भी लॉन्ग ऐड कर रहे हैं, कुछ शॉर्ट्स भी ऐड कर रहे हैं, और प्रोज भी लॉन्ग ऐड कर रहे हैं, और फर्दर शॉर्ट्स भी ऐड कर रहे हैं। सो यू हैव टू ऑब्जर्व दिस वन थिंग कि जनरली हमारा क्या माइंडसेट होता है। सी मैक्रोज जो हैं, मैक्रो जो करंटली ग्लोबल मैक्रोज जो चल रहे हैं, दे आर नॉट इन द फेवर ऑफ बुल्स, मैक्रोज आर नॉट इन द फेवर ऑफ बुल्स, बट मार्केट हमारा बुलिश है। उसका रीज़न ये है कि मार्केट्स कैन रिमेन इरेशनल फॉर मच लॉन्गर टाइम देन यू एक्सपेक्ट। आपको लग रहा होगा कि मार्केट एक दो दिन में टॉप आउट हो जाएगा, बिकॉज बहुत सारी इन्फ्लेशन की न्यूज़ आ रही है, बॉन्ड यील्ड कर्व जो है वो हमारा इन्वर्टेड हो गया है, तो कभी ना कभी तो मार्केट अभी एक दो दिन में टॉप आउट हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है, मार्केट इरेशनल रह सकते हैं, और पहले मार्केट फैक्टर इन करेगा उस न्यूज़ को, और इनफैक्ट मार्केट्स जो हैं वो 5-6 मंथ्स पहले ही फैक्टर इन कर लेते हैं किसी भी बैड या गुड न्यूज़ को। तो ये चीज़ें हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि मार्केट्स कैन रिमेन इरेशनल, डू नॉट फाइट विद द मार्केट। मार्केट से लड़ना नहीं, चार्ट पे हमें दिख रहा है आज कल इनफैक्ट अगर कोई शॉर्ट भी लेके गया होगा ओपनिंग के बाद, जब मार्केट ऊपर के लेवल्स पे सस्टेन कर रहा था, उसने अपना 15 मिनट्स का हाई जो ब्रेक किया, उसके बाद भी आप अगर शॉर्ट्स में हैं, देन यू हैव टू थिंक क्लियरली इन दिस मार्केट, एक्सेप्ट योर लॉसेस क्विकली एंड लेट योर प्रॉफिट रन। ओके, दैट्स ऑल आई थिंक। और ऑप्शन चेन में चल के एक बार देख लेते हैं कि क्या हमारे ऑप्शन चेन क्या बताती है। सो दिस इज द ऑप्शन चेन फॉर निफ्टी। $18,150 पे नेगेटिव ओ आई है, दैट मीन्स कि मार्केट इसके ऊपर खुल सकता है। बट जो हायर लेवल्स हैं 18,400 हो गया, हमारा 18,300 हो गया, यहाँ पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग है, एंड आई थिंक यहाँ पे रिटेलर्स की बाइंग है,
और प्रोज की कॉल राइटिंग है ना। और कॉल बाइंग जो है वो यहाँ पे अच्छी हुई है 18,000 पे, तो मार्केट 18,000 पे सपोर्ट भी अच्छा ले रहा है ना। तो कहीं ना कहीं 18,000 के अराउंड ही मार्केट कंसोलिडेट करना चाहिए। इनफैक्ट अगर मार्केट कल गैप अप खुलता भी है, सो जो अपने पास लॉन्ग्स हैं एटलीस्ट डंप दोज लॉन्ग्स, और उसके बाद वी विल लुक फॉर अ फ्रेश ट्रेड आफ्टर द कंसोलिडेशन इज ओवर। बट आई थिंक कि इस एक्सपायरी तक मार्केट 18,000 के अराउंड ही एक्सपायर होना चाहिए। दिस इज़ वॉट दी ऑप्शन चेन इज टेलिंग। बट ये भी चेंज हो सकती है लुकिंग एट द टेक्निकल्स। अगर हम उस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज होते हैं देन देर इज़ नो पॉइंट इन गोइंग शॉर्ट, और या कंसोलिडेशन के लिए उस टाइम हम प्ले नहीं करेंगे, फिर हम आराम से लॉन्ग जाएंगे, नो डाउट। ऑल राइट, बैंक निफ्टी की एक बार ऑप्शन चेंज चल के देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में तो बहुत अच्छी खासी आज बुलिश मोमेंटम रहा था। एंड यू विल सी ये सारे कॉल राइटर्स जो हैं इन लेवल्स पे, ये सब दे वर मेड टू रन। एंड बहुत बहुत अच्छे खासे लॉस बुक करे होंगे आज रिटेलर्स ने, बिकॉज फ्राइडे को वही कॉल राइटिंग करके गए थे। एंड बैंक निफ्टी में भी 39,000 इज़ अ बिग हर्डल। 39,000 से पहले मुझे कोई हर्डल दिखाई एज सच नहीं दे रहा, बट 39,000 एक बहुत अच्छा साइकोलॉजिकल भी, दूसरा OI डेटा के हिसाब से भी बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। एंड 38,500 भी एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है, बिकॉज आज अच्छा खासा वहाँ पे OI जो है वो डेवलप हुआ है। Okay, that's all from my side, guys. I hope you like the video. Make sure to subscribe my channel, share with your friends, family, and do please like the video so that it can reach to maximum audience. And thank you so much for your love and support. Bye bye. Take care.